हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित, अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। प्रश्नावली 3.3 का 10वां सवाल है। इसके पहले के 9 सवाल हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं, आप पिछले वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर। तो हमें बताना है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, है ना। तो हमें दो कोण दिए हैं और ये कोण कौन से हैं, आसन कोण। कौन से कोण हैं, आसन कोण। और अभी इससे पहले हम सारे वीडियो में क्या समझते आ रहे हैं कि आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। और संपूरक का योग कितना होता है, 180 अंश। और इन दोनों को जोड़ने पर भी देखिए 180 अंश आ रहा है। 100 धन 80 180, मतलब ये क्या है, आसन कोण है। ये प्रूफ भी हो गया है। तो हम यहाँ पर पहले यही प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, आसन कोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, कोण M धन कोण L बराबर 100 धन 80 बराबर क्या आ गया, 180। ये क्या, कहाँ से आया। तो हम यहाँ पर कारण भी लिखेंगे, यहीं पर लिखना है हमें। आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण संपूरक है। ये हमारा कारण हो गया। तो आसन कोण जब संपूरक हैं तो ये क्या हो गया, जब आसन कोण संपूरक होते हैं तो ये जो भुजाएं वो होती है वो कैसी होती हैं, समांतर होती है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि MN जो है वो KL के समांतर है। तो हम लिखेंगे NM और KL कैसे हैं, समांतर हैं। और ये समांतर है तो ये चतुर्भुज क्या होगा, हमारा समलंब कहलाएगा। जब आपने सामने की भुजाएं समांतर हैं तो चतुर्भुज कौन सा है, समलंब। तो हम लिखेंगे अतः क्या नाम है भाई, KLMN KLMN क्या है, एक समांतर नहीं, एक समलंब पूछा है, एक समलंब है। बस इतना ही तो हमें पूछा गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 11। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में कोण C ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ज्ञात करना है हमें, कोण C। यदि कंडीशन क्या दी हुई है कि AB, जो AB है, कौन सी रेखा, AB रेखा और DC, AB समांतर DC, AB और DC क्या है, समांतर। और समांतर हैं तो क्या होगा ये कौन से कोण है, आसन कोण। और आसन कोण का मान अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं कि आसन कोण का मान क्या होता है, आसन कोण का मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों आसन कोण का मान क्या होगा, 180 अंश। क्योंकि भुजाएं समांतर हैं तो ये कोण आसन है और आसन कोण का मान 180। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं लगभग सभी क्वेश्चन में जहाँ तक है आसन कोण आ ही रहा है। और हम पढ़ते आ रहे हैं कि आसन कोण का मान क्या होता है, आसन कोण संपूरक होते हैं जिसका मान 180 अंश होता है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, यहाँ
कोण बी प्लस कोण सी, ये आसन कोण है। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। किससे आया भाई? ए बी समांतर है डी सी, दिया हुआ है तो हमने उसी से ले लिया है कि भाई ये समांतर है तो ये क्या है? आसन कोण है ना। तो अब इसलिए क्या लिखेंगे? कोण बी का मान क्या है हमारा? 120 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर क्या आ जाएगा? 180 अंश माइनस 120 अंश। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 120 घटाएंगे तो 80 अंश। तो कोण सी का मान क्या है? 80 अंश, 60 आएगा। 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 अंश। तो कोण सी का मान क्या आ गया? 60 अंश। और हमें क्या पूछा है? कोण सी ही तो ज्ञात करने को कहा है। बस ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? आकृति। अब यहाँ पर हम आकृति नहीं बनाए हैं, बना लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ, है ना। और फिर क्या पूछा है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण R ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। P है यहाँ पर, अच्छा है कि यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो आकृति हम बुक में ही दिखा देते हैं आपको, है ना। बुक में ही समझते चलेंगे हम आकृति को। ये हमारी आकृति है। क्वेश्चन नंबर 12 की आकृति P तथा S की माप ज्ञात कीजिए। S भी समांतर RQ है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ क्या है। ये दोनों भुजाएं क्या दी हुई है हमें? समांतर दी हुई हैं, है ना। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? आसन कोण। कैसे होंगे? आसन कोण। और आसन कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण P धन कोण Q बराबर 180 अंश। यहाँ लिखेंगे हम कोण P धन कोण Q बराबर 180 अंश। कहाँ से आए भाई? कारण भी लिखेंगे हम। कारण क्या है? आसन कोण समपूरक है। किससे लिखेंगे कि भाई आसन कोण क्या है? समपूरक है। यही पढ़ते आ रहे हैं हम, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण P धन कोण Q का मान क्या दिया है? 130 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 130 अंश। तो कोण P बराबर आ जाएगा हमारा 80 में से 30 घटा देंगे तो 50 अंश। ये क्या निकल गया हमारा? कोण P, है ना। अभी हमें क्या ज्ञात करना है? R। अब यहाँ पर हमें और क्या दिया हुआ है? आकृति देखिए, है ना। कोण R हमें क्या दिया हुआ है? इसका मतलब होता है 90 अंश, है ना। तो 90 अंश का दिया है, हम S ज्ञात करेंगे ना। तो ये दोनों कैसे हैं? ये भी दोनों आसन कोण है। तो ये 90 और ये इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश है। तो पहले हम लिखेंगे कि कोण R बराबर
90 अंश। कहाँ से आया भाई, कारण बताएंगे, कारण तो दिया ही है तो हम यहाँ लिख देंगे दिया है। अब इसी तरह से इसलिए क्या है, कोण S, यहाँ देखेंगे कोण S धन कोण R बराबर क्या है, कोण S धन कोण R बराबर 180 अंश। क्या है कारण, आसन कोण संपूरक है। तो कोण S धन कोण R का मान क्या है 90 बराबर 180, तो कोण S बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90, तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा 90। 180 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 90, तो कोण S हमारे क्या आ गया 90। अब हमसे पूछा है कि ये जो P है, क्या P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। क्या पूछा है यहाँ पर कि कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो देखो हमें कितने कोण मिल गए हैं, कोण P, कोण Q भी है हमारे पास, P, R और S, P है, R है, S भी है, Q भी है, सभी कोण मिल गए हैं। अभी से P को मान लीजिए कि P हमारे पास नहीं है, बाकी की 3 कोण हैं, तो चौथा कोण तो हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। क्या किससे ज्ञात कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास मान लीजिए P नहीं होता, है ना, ये P नहीं होता तो इसको ज्ञात करने की और भी विधि आती। कौन सा कोण था, R हमारे पास दिया है, Q हमारे पास दिया है और S हमने क्या ज्ञात कर लिया है, S बराबर 90। तो 3 कोण हमें पता है, तो चौथे कोण की माप हम कैसे निकालेंगे, चतुर्भुज से, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो हम उसी से हम कोण P की माप निकाल सकते हैं। तो हो गए ना 2 तरीके। तो यही तो हमसे पूछा है कि क्या एक से अधिक विधि है, तो हम लिखेंगे भाई हाँ एक से अधिक विधि है। अब हम दूसरी विधि से उन्हें ज्ञात करके भी बताएंगे। तो पहले तो हम लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। क्या है, एक से अधिक विधि है। अब कौन सी विधि लगाएंगे हम, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम लिखेंगे चारों कोण लिख लेंगे, कोण S यहाँ से लिखेंगे, कोण S धन कोण R धन कोण Q धन कोण P बराबर 360 अंश। तो कोण S धन कोण R धन कोण Q धन कोण P बराबर 360 अंश। कहाँ से आया ये, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, है ना। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं चतुर्भुज के गुणधर्म से, है ना। तो कोण S बराबर क्या दिया है हमें 90 धन कोण R बराबर क्या दिया है हमें 90 धन कोण Q बराबर हमें क्या दिया है 130 धन कोण P बराबर 360 अंश। 90 90 180 और 180 130, तो कितना हो जाएगा 180 130 310 धन कोण P बराबर 360
360। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा 360 ऋण 310। तो कोण P बराबर 360 में से 310 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 अंश। इससे पहले हमने कोण P का क्या मान निकाला था 50 अंश। यहाँ भी हमने दूसरे तरीके से कोण P का मान क्या निकाल लिया 50 अंश, है ना। यही हमें बताना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।